2023 में दर्शनार्थी कर सकेंगे अयोध्या के श्री राम मंदिर में दर्शन। 2025 तक 70 एकड़ में राम के परिसर से जुड़ी परिकल्पना को दे दिया जाएगा साकार रूप। यूपी में 51 सीएमओ का तबादला, कई जिलों के सीएमओ बदले गए। लखनऊ के सीएमओ बनाए गए डॉक्टर मनोज अग्रवाल, गाजीपुर के सीएमओ बनाए गए डॉक्टर हरगोविंद सिंह, डॉक्टर GSB लक्ष्मी को जौनपुर का सीएमओ बनाया गया। आजमगढ़ के सीएमओ बनाए गए डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी, मऊ के सीएमओ बनाए गए डॉक्टर श्याम नारायण दुबे। नोएडा में 4 साल के बच्चे को कोरोना संक्रमण होने से जिला स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से हरकत में आया। बच्चे को चाइल्ड PGI में भर्ती कराकर उसका उपचार शुरू किया। RT-PCR रिपोर्ट में बच्चा नेगेटिव पाया गया। पंचायत चुनाव को लेकर मायावती का ट्वीट, भाजपा सरकार पर मायावती ने साधा निशाना। बीजेपी के शासनकाल में भी जंगल राज है, ये सपा के शासन से कम नहीं। लखनऊ में आतंकियों के मददगार भेजे गए जेल। ATS स्पेशल कोर्ट में पेश किए गए थे तीनों आरोपी। कोर्ट ने शकील, मुस्तकीम और मोहम्मद मुईन को भेजा जेल। 29 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे तीनों आरोपी। प्रियंका के लखनऊ आने से पहले कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में फिर बदला होर्डिंग। नए बैनर में प्रियंका के साथ अब सोनिया और राहुल गांधी का भी लगाया गया फोटो। पहले बैनर में सिर्फ प्रियंका की बड़ी सी फोटो लगाई गई थी। यूपी में हटाया गया डीजे पर लगा बैन। सुप्रीम कोर्ट ने डीजे पर बैन हटाने के आदेश दिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लगाया था बैन। SC ने कहा हाई कोर्ट का आदेश न्यायोचित नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी को 1582 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। फिर काशी वासियों को उन्हीं की बोली में संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत का सबसे विश्वसनीय दोस्त है जापान। मैं भारत के परम मित्र जापान को, जापान के लोगों को, प्राइम मिनिस्टर श्री सुगा योशिहिदे को और एम्बेसडर श्री सुजुकी सातोशी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में काशी की तारीफ की। अरसा भले ही लंबा हो जाए, लेकिन ये शहर जब मिलता है तो भरपूर रस एक साथ ही भर करके दे देता है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में जापान को अपना सबसे अच्छा दोस्त कहा। तब से लेकर पीएम की भूमिका तक लगातार वो इस प्रोजेक्ट में व्यक्तिगत रूप से इन्वॉल्व रहे। भारत के प्रति उनके इस अपनेपन के लिए हर एक देशवासी उनका आभारी है। मोदी ने कहा कि शिंजो आबे जब प्रधानमंत्री के तौर पर काशी आए थे तो रुद्राक्ष के आइडिया पर उनसे मेरी चर्चा हुई थी। शिंजो आबे जी जब प्रधानमंत्री के तौर पर काशी आए थे तो रुद्राक्ष के आइडिया पर उनसे मेरी लंबी चर्चा हुई थी। उन्होंने तुरंत ही अपने अधिकारियों से इस आइडिया पर काम करने को कहा। पीएम मोदी के काशी दौरे पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका ने लिखा कि प्रचार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, टीके की कमी हो जाए तो चलता है। कल से 3 दिवसीय यूपी दौरे पर आएंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बनाएंगी रणनीति। यूपी पंचायत चुनाव में धांधली के आरोप में सड़कों पर सपा, महंगाई, कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों को लेकर सपा का प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ लगाए नारे।
हमीरपुर में सपा कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, चुनाव में धांधली का आरोप समेत कई मुद्दों को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शन कर रहे सपाइयों को रोका। फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर किया प्रदर्शन। जिला अध्यक्ष नदीम अहमद फारूकी के नेतृत्व में दिया धरना। कानपुर में समाजवादी पार्टी ने शिक्षक पार्क में प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष विधायक अमिताभ वाजपेयी और इरफान सोलंकी अपने समर्थकों के साथ पहुंचे। योगी सरकार पर हर मोर्चे में फेल होने का आरोप लगाया। बहराइच की कैसरगंज तहसील में सपा कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार प्रदर्शन। पंचायत चुनाव में हुई धांधली, रोजगार, गन्ना मूल्य भुगतान, पेट्रोल डीजल गैस की बढ़ोतरी को लेकर जताया विरोध। सीतापुर में सपा के पूर्व विधायक राधेश्याम जायसवाल के कार्यालय पर सपा का प्रदर्शन, सरकार विरोधी लगाए नारे। तहसील में भारी संख्या में पुलिस बल रहा मौजूद। ललितपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने योगी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। पंचायत चुनाव और ब्लॉक प्रमुख चुनाव में धांधली के लिए भाजपा और प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। घंटाघर चौक पर किया धरना प्रदर्शन। औरैया में सपा कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक विनोद यादव के साथ तहसील पहुंचकर किया प्रदर्शन। 16 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। लखीमपुर खीरी के अहिराना गांव में कटान कर रही शारदा नदी। कटान से नदी में समाये कई घर और भी घर कटान के निशाने पर। कटान रोकने के लिए प्रशासन के इंतजाम नाकाफी। भारत में पिछले 24 घंटों में 41,806 नए कोरोना मरीज मिले। 581 संक्रमितों ने तोड़ा दम। एक दिन में 39,130 लोगों ने कोरोना को दी मात। 2095 एक्टिव केस बढ़े। एक्टिव केस की तादाद पहुंची 4,32,000 से ज्यादा। कोरोना से देश में अब तक 4,11,989 लोग की मौतें। 3,01,44,000 लोग महामारी से हो चुके ठीक। भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा हुआ 3,09,87,000। कोरोना से मृत्यु दर 1.33%, रिकवरी रेट 97% से ज्यादा। 14 जुलाई तक देश भर में 39,13,00,000 कोरोना वैक्सीन की डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 34,97,000 टीके लगाए गए। अब तक 43,80,00,000 कोरोना टेस्ट हो चुके। एक दिन में करीब 19,43,000 कोरोना सैंपल जांचे गए। गाजियाबाद में मदन स्वीट्स रेस्टोरेंट के संचालक ब्रह्मपाल यादव ने बहू को घर में घुसने नहीं दिया, जिसे लेकर बहू ने किया हंगामा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जैसे तैसे मामला शांत करवाया। अलीगढ़ में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर 4 शातिर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। सभी लोग वाहन चोर हैं। 6 मोटरसाइकिलों के साथ गिरफ्तार। जालौन में नदी में हैंड ग्रेनेड मिलने से मचा हड़कंप। मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक को नदी से मिला हैंड ग्रेनेड। जांच करने पहुंची पुलिस टीम। माधवगढ़ थाना क्षेत्र के यूपीएमपी बॉर्डर के गांव गोपालपुरा से निकलने वाली नदी में मिला हैंड ग्रेनेड। ग्रेटर नोएडा में एक प्रॉपर्टी डीलर को बंधक बनाकर 40 लाख रुपए लिए। पैसे मिलने के बाद बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर को छोड़ा। बदमाश की पत्नी को पैसे देने का वीडियो वायरल। पुलिस एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच में जुटी। ललितपुर में पुलिस और शराबी के बीच हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। डायल 112 PRV 2588 पर तैनात पुलिस टीम पर शराबी पति पत्नी ने किया हमला। ईंट और डंडा लेकर पति पत्नी ने पुलिसकर्मी को दौड़ाया। सदर कोतवाली क्षेत्र के पटसमेरा गांव का मामला। नोएडा में कैब ड्राइवर की हत्या कर कैब लूटने वाले आरोपियों को नोएडा पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना में लूटी गई कार और उसका इंजन बरामद। मेरठ में घुड़चड़ी में हुआ तमंचे पर डिस्को। गोली लगने से एक किशोर की मौत, दूसरा घायल। घटना के बाद एक्शन मोड पर आई पुलिस। मुजफ्फरनगर में दिन दहाड़े महिला की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार 2 बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम। मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए पहुंची थी महिला। हॉस्पिटल के बाहर निकलते ही मारी गोली।
हापुड़ के नगर कोतवाली क्षेत्र में बुजुर्ग पति पत्नी की हत्या से सनसनी, हत्या आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। हत्या के कारणों का अभी तक नहीं चल पाया पता। मथुरा में गैस एजेंसी के गोदाम में चोरी की बड़ी वारदात। चोरों ने 160 से ज्यादा गैस सिलेंडर किए चोरी। थाना नोहजील क्षेत्र में राधा कृष्ण गैस एजेंसी का गोदाम। नोएडा फेज 2 पुलिस ने हथियारों की तस्करी करने वाले 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। नोएडा, बुलंदशहर सहित आसपास के जिलों में करते थे विदेशी हथियारों की तस्करी। 5 विदेशी पिस्टल, 2 तमंचे और कार बरामद। लखनऊ से पकड़े गए संदिग्धों के मामले में जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी का बयान। कहा, पकड़े गए युवक अभी तक आरोपी हैं। जब तक कोर्ट तय न कर दे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उनकी कानूनी मदद की जाएगी। लखनऊ पुलिस पर चोरी के आरोप में युवक को थाने लाकर 3rd डिग्री देने का आरोप। पिटाई के दौरान बेहोश होकर गिरा युवक, विरोध करने पर पुलिसकर्मियों पर धमकी देने का आरोप। केंद्र सरकार द्वारा किसानों की मांगे नहीं माने जाने पर 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में किसानों की होगी रैली। किसान रैली में यूपी और उत्तराखंड सहित 5 राज्यों में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि उत्तराखंड बोर्ड के हाई स्कूल और इंटर के रिजल्ट जुलाई के आखिरी सप्ताह में घोषित होंगे। इस बार बिना एग्जाम दिए ही बच्चों का रिजल्ट घोषित होगा। बागेश्वर जिला अस्पताल में लगाए गए 400 एलपीएम के ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट से उत्पादन होने लगा है। ट्रायल के बाद प्लांट को जिला अस्पताल प्रबंधन को सौंपा गया। प्लांट का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया जाएगा। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में टूटा ग्लेशियर। बुग्याल में घास चर रही 100 से ज्यादा भेड़ बकरियां दबी। संचार सुविधा नहीं होने से 4 दिन बाद लगी जानकारी। देहरादून में कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए वीकेंड पर पर्यटक स्थलों में 2 व्हीलर की जिला प्रशासन ने नो एंट्री कर दी। शनिवार और रविवार को 2 पहिया वाहन के जाने की अनुमति नहीं होगी। उधम सिंह नगर में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल टीम ने 50,000 में महिला को बेचने के लिए ले जा रहे 2 युवकों को गिरफ्तार किया। 2 अन्य साथी मौके से फरार। हल्द्वानी के इंदिरा नगर में सड़क हादसे में एक 7 साल के बच्चे की मौत। घटना के वक्त बच्चा सड़क पर खेल रहा था, तभी बच्चे को गाड़ी ने टक्कर मार दी। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। देहरादून में फर्जी आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाकर कई लोग चेक पोस्ट पर पुलिस को दे रहे हैं चकमा। चेकिंग के दौरान 13 फर्जी आरटीपीसीआर रिपोर्ट पकड़ी गई। पुलिस ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत ऐसे लोगों पर मुकदमे दर्ज किए। विश्व युवा कौशल दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। स्किल इंडिया मिशन को नए सिरे से गति देने की बात कही। उन्होंने कहा, नई पीढ़ी के युवाओं का स्किल डेवलपमेंट एक राष्ट्रीय जरूरत है। वर्ल्ड यूथ स्किल डे की अहमियत को कई गुना बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री ने युवाओं से कहा, आज ये जरूरी है कि लर्निंग आपकी अर्निंग के साथ रुके नहीं। आज दुनिया में स्किल्स की इतनी बड़ी डिमांड है कि जो स्किल्ड होगा वही आगे बढ़ेगा। आज ये जरूरी है कि लर्निंग आपकी अर्निंग के साथ ही रुके नहीं। आज दुनिया युवाओं से संवाद करते हुए पीएम बोले, आत्मनिर्भर भारत का बहुत बड़ा आधार है। बीते 6 सालों में जो आधार बना, जो नए संस्थान बने, उसकी पूरी ताकत जोड़कर हमें नए सिरे से स्किल इंडिया मिशन को गति देनी है। जम्मू में बुधवार रात को एक बार फिर ड्रोन दिखने से हड़कंप। ये ड्रोन वायुसेना स्टेशन के पास बीती रात देखा गया। मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास अरनिया सेक्टर में देखी गई थी लाल रोशनी। सीमा पर भारतीय जवानों को आधुनिक उपकरणों से किया गया लैस।
लगातार पाकिस्तान से जारी घुसपैठ का देंगे मुंहतोड़ जवाब। भारतीय सेना ने LOC पर अपनी गश्त भी बढ़ाई। तजाकिस्तान के दुशांबे में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की अहम मुलाकात हुई। मुलाकात में भारत ने सीमा तनाव घटाने में चीन की तरफ से आ रही वादा खिलाफी का मुद्दा उठाया। ये भी साफ कर दिया कि समाधान में हो रही देरी रिश्तों में खटास बढ़ा रही है। इसरो ने बुधवार को अपने गगनयान कार्यक्रम के लिए तीसरा लंबी अवधि का सफल उष्ण परीक्षण किया। इसके लिए अमेरिका की वाहन निर्माता कंपनी टेस्ला के CEO एलन मस्क ने इसरो को बधाई दी। सेंसेक्स 53,159 और निफ्टी 15,924 पर हुआ बंद। सेंसेक्स पर 17 स्टॉक्स और निफ्टी पर 27 स्टॉक्स बढ़त के साथ बंद हुए। 2 दिन ब्रेक के बाद पेट्रोल डीजल का भाव फिर बढ़ गया। 4 प्रमुख महानगरों में पेट्रोल 31 से 39 पैसे और डीजल 15 से 21 पैसे प्रति लीटर महंगा। दिल्ली में पेट्रोल का नया दाम 101 रुपए 54 पैसे। दिल्ली में पेट्रोल का नया दाम 101 रुपए 54 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 89 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर हुई। ओप्पो ने भारत में अपनी नई ओप्पो रेनो 6 सीरीज लॉन्च कर दी। कंपनी ने ओप्पो रेनो 6 5G और ओप्पो रेनो 6 प्रो 5G को मार्केट में उतारा। फोन की शुरुआती कीमत 29,990 रुपए है। ओप्पो रेनो 6 प्रो 5G की भारत में पहली सेल 20 जुलाई से शुरू होगी, जबकि ओप्पो रेनो 5G को 29 जुलाई को खरीद पाएंगे। फेसबुक अपने कंटेंट क्रिएटर्स के लिए अगले साल तक नया प्लान लेकर आया है, जिसके तहत अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स को $1 अरब तक का रिवॉर्ड दिया जाएगा। मार्क जुकरबर्ग ने ये जानकारी दी। इनमें गूगल की यूट्यूब और बाइट डांस की टिकटॉक भी शामिल है। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय स्पिनर R अश्विन का शानदार परफॉर्म जारी। सरे के लिए काउंटी मैच खेलते हुए अश्विन ने सिर्फ 27 रन खर्च कर 6 विकेट हासिल किए। सरसेट को दूसरी पारी में महज 69 रन पर ही समेट कर रख दिया। इंग्लैंड दौरे पर T20 सीरीज में भी भारतीय महिला क्रिकेट टीम के हिस्से हार आई। 3 मैचों की सीरीज के आखिरी T20 मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 8 विकेट से हराया। इंग्लैंड इसके साथ ही T20 सीरीज 2-1 से जीतने में कामयाब हो गया। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड की पॉपुलर द 100 लीग से विदेशी खिलाड़ियों के हटने का सिलसिला लगातार जारी। वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर कीरोन पोलार्ड और आंद्रे रसेल द 100 क्रिकेट टूर्नामेंट के पहले सीजन में हिस्सा नहीं लेंगे।